अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य बातें अपना कीमती समय निकाल के ज़रूर सुने। कान दर्द हो तो प्याज पीसकर उसका रस कपड़े में छान लें, फिर उसे गर्म करके डालें। 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। दांत दर्द, हल्दी एवं सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिला के सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द कम हो जाता है और ठीक होने लगता है। दांतों के सुराख, कपूर के महीन पीसकर दांतों पर उंगली से लगाएं और उसे मलें। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें और फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दबाकर रखने से दांतों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। बच्चों के पेट के कीड़े, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो सुबह एवं शाम प्याज के रस को गर्म करके 1 तोला पिलाने से कीड़ा मर जाते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकालकर उसे गर्म करके गुदा मलने लगाने से चूने में आराम हो जाता है। गिल्टी का दर्द, प्याज पीसकर उसे गर्म कर लें, फिर उसमें गोमूत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना लें। उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाता है। पेट के कछुए एवं कीड़े, 1 बड़ा चम्मच सेम के पत्तों का रस एवं शहद मिलाकर प्रातः एवं साय को सुबह और शाम पीने से कछुआ तथा कीड़ा 4-5 दिन में मरकर बाहर निकल जाते हैं। छोटे बच्चों को उल्टी, दस्त, पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना गर्म करके प्रातः एवं शाम को 1-1 चम्मच पिलाने से शिशु वमन अवश्य बंद हो जाता है। शहद को गले की खराश की समस्या को कम करने में प्रभावी माना गया है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसका गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद कर सकता है। शहद का उपयोग पारंपरिक रूप से प्राकृतिक खांसी को कम करने के लिए किया जाता रहा है। कुछ अध्ययनों के माने तो यह बच्चों में खांसी को कम करने में प्रभावी हो सकता है, खासकर जब सोते समय उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि बोटुलिज्म के खतरे के कारण 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसे देने से परहेज करें। अदरक का उपयोग लंबे समय से मतली के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। यह ब्रेन में उन संकेतों को रोकने का काम करता है जो मतली आने पर हमारे दिमाग में आते हैं और इसे मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के कारण होने वाली उल्टी को कम करने में प्रभावी माना गया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हल्दी एवं ऐसा मसाला है जो आमतौर पर भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हल्दी और इसमें मौजूद तत्व क्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में कारगर साबित होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि हल्दी का सेवन आमतौर पर आहार में कम मात्रा में किया जाता है। अगर आप सूजन को जूझ रहे हैं तो बेहतर इलाज के लिए अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन को कम कर सकता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। इससे संभावित लाभों को पूरी तरह से समझने के लिए और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको दवा नहीं बल्कि सेब की ज़रूरत होती है। जी हाँ, दर्द से राहत पाने के लिए सेब को छीलकर बारीक काट लें, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। अगर आप काले होंठों की समस्या से परेशान हो तो बाज़ार से मिलने वाले प्रोडक्ट की जगह घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिला के रोज़ाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। गैस की समस्या होने पर कुछ समझ नहीं आता है। कई बार तो गैस इतनी भयंकर बनती है कि सिर तक बस चढ़ जाती है। इससे तुरंत राहत पाने के लिए आपको दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर के लिए गैस से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन घरेलू नुस्खे से आप तुरंत राहत पाने के साथ समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएँ, फ़ौरन आराम मिलेगा। तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर काढ़ा बनाया जा सकता है, जिससे ज़ुकाम और खांसी में राहत के लिए उपयोग किया जा सकता है। जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है उन्हें ड्राई फ्रूट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए।
कोशिश करें कि खाना मिट्टी के बर्तन और लोहे की कढ़ाई में बनाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज को कभी भी डालडा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि सब्जी में नमक अधिक पड़ गया हो या सब्जी ज़्यादा तीखी बन गई हो तो उसे कम व संतुलित करने के लिए मलाई, दही या फिर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करें। इससे तीखापन बैलेंस हो जाएगा। दही जमाते समय यदि दूध में एक छोटा टुकड़ा नारियल का मिला दिया जाए तो दही बढ़िया जमता है और 2-3 दिन तक फ्रेश रहता है। दाल में नमक अधिक हो तो उसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मिला दें। स्प्राउट्स को अधिक समय तक फ्रेश रखने के लिए इसमें नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रख दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या थे कुछ घरेलू नुस्खे, आपको कैसे लगे? उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। हमारी यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद इसका उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।